हेलो एवरीवन, बीए पार्ट थर्ड के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि संस्कार नामक विद्यालय आपकी नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट, इसका सभी अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। मैं सतीश शर्मा पॉलिटिकल साइंस से मैं आपको सबसे पहले आपके बीए फाइनल के अंतर्गत पेपर और परीक्षा कैसे किस परीक्षा के रूप का पेपर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। आपने सेकेंड ईयर तक संविधान का अध्ययन किया था, फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के विषय के रूप में विषय अध्ययन प्राप्त किया था। अब आप इस अध्ययन क्षेत्र के निर्माण करने वाले विचारकों का अध्ययन करेंगे। आपके वही दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचार यानी विचारधारा पढ़ेंगे, कैसे किस सिद्धांत का जन्म होता है, सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, विचारक कहलाता है। वो विचारक कहाँ से आता है, क्या विचारधारा समाज के अंदर समाज विकास का परिणाम है। आज से 100 वर्ष पहले क्या था, 100 से 100 वर्ष पहले क्या था, आज 100 वर्ष बाद क्या है। ये सभी परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन का आधार जो है वह सिद्धांत, समय परिस्थिति में सिद्धांत बने, सिद्धांतों के रूप में परिवर्तन आया और परिवर्तन नहीं, जिस सिद्धांतों की मूल अवस्थाओं को रखा वो संवैधानिक गतिविधियों के रूप में आने लगे। संविधान जिस रूप में आया, संविधान गतिविधियां जिस रूप में आई, वो संविधान की नींव बने, शासन की नींव बने। वो क्या है, विचार। हम संपूर्ण उसे पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता, विदेशी सभ्यता विचारधारा आप सभी जानते हैं। राजनीति विज्ञान का परिचय पढ़ा कि राजनीति, राज माने शासन, नीति माने तरीका। ये तरीका कहाँ से आया, सिद्धांतों से आया। सिद्धांत कहाँ से आए, विचारक से आए। विचारक ने समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के लिए जो क्या निर्माण किया, अपनी विचार, वो क्या बन गए, सिद्धांत। समाज ने जब उन्हें स्वीकार कर लिया तो विचारधारा। काफी महान विचारक हुए हैं हमारे राजनीतिक समाज में। भारत में आप वर्णन करते हैं, मनु है, शुक्र है, कौटिल्य है, आपने पढ़े भी हैं। राजा राममोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने समाज की परिदृश्यता को देखते हुए क्या आवश्यकता थी, उनके अनुकूल क्या थी, अपने विचार किए, जिसे हम विचारों को समाज ने स्वीकार किया। परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में ऐसे ही विश्व का विकास जब हुआ, विश्व में संविधान नहीं था, आपने सेकेंड ईयर पढ़ा, विश्व में संविधान नहीं था, लेकिन संविधान का जन्म ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्थाओं से हुआ। तो राजनीतिक व्यवस्था कहाँ से किस रूप में प्राप्त प्रकट हुई, वो किस रूप में आई, वो किस माध्यम से प्रकट हुई, उनका कोई राजनीतिक वर्चस्व तो होगा। ऐसे ही विश्व राजनीति पहला पेपर आपका है विचारधारा, जिसमें हम विचारकों का वर्णन है पाश्चात्य राजनीतिक विचार। इसमें पहला विचारक पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट प्लेटो। दूसरा अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तीसरा संत थॉमस एक्विनास। फर्स्ट यूनिट में हो गए हमारे 3 विचारक, प्लेटो, अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास। दूसरी यूनिट आएगी, इसमें एक नया विचारक आएगा, मैकियावेली, जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 3 विचारक आएंगे, हॉब्स, थॉमस हॉब्स इसका पूरा नाम है। दूसरा आएगा जॉन लॉक। तीसरा आएगा जीन जैकबस रूसो। ये तीनों विचारक, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैकबस रूसो, ये तीनों राजनीतिक विचारधारा के रूप में परिचय देंगे। वो क्या देंगे, किसी राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होता है, शासन जिसे कहते हैं। शासन का संचालन जिस रूप में होता है, संचालन का नाम क्या है, राज्य। राज्य का स्वरूप क्या बनता है, सरकार। राज्य और सरकारों का संबंध बताने के लिए तीनों विचारक अपने क्या देंगे, सिद्धांत। हॉब्स, लॉक, रूसो का तुलनात्मक अध्ययन करेगी राजनीति, क्या विचार दिए शासन के संबंध में, क्या विचार दिए शासन की नीतियों के संबंध में, क्या विचार। इसके बाद थर्ड यूनिट आएगी आपको, एक विचारक आएगा जर्मी बेंथम, जो अपनी विचारधाराओं को किसी नए युग से जोड़ेगा, समाज की आवश्यकता से जोड़ेगा। क्योंकि समाज है, क्या चाहिए समाज, व्यक्ति क्या चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, अधिक से अधिक मात्रा में सुख चाहिए उसे।
सुख, सुख चाहिए उसे, सुख कि वो अधिक समाधान सुख का उपभोग करे। जरूरी ग्रंथ बताएगा क्या सुख है क्या सुख नहीं। शासन या राज्य किस सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, किसके लिए नहीं। इसके बाद विचारा गया एक J.S. मिल, जो इसी संबंध विचार देगा, वो समाज की अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता का परिचय बताएगा कि व्यक्ति ये स्वतंत्र होना चाहिए, उसे किस मात्रा में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उस स्वतंत्रता का परिचय किस रूप में आएगा। अगला विचारक जो आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स, जो समाज की राजनीतिक व्यवस्था, समाज की नैतिक व्यवस्था का किसी का वर्णन नहीं करता है, वो समाज की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करता है कि समाज में आर्थिक वर्ग है तो राजनीतिक और सामाजिक अस्तित्व अपना वर्चस्व में आएगा। अगर आर्थिक अस्तित्व मौजूद नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स कैसे आर्थिक वर्ग की बात करता है। समाज व्यक्ति है, उसकी परिदृश्यता क्या थी, पहले आदिम युग में क्या था वो, फिर उस युग के बाद दास अवस्था आई, दास अवस्था के बाद वो किस प्रकार सामंतवादी अवस्था में आया, कैसे आधुनिक युग में आया पूंजीवादी युग, कैसे वर्ग बने, सामंत वर्ग किस प्रकार से, मजदूर वर्ग क्या, उसका वर्णन करेगा। इसका अंतिम विचारक आएगा लॉस्की। इस प्रकार से आप 11 विचारक इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो समाज की परिदृश्यता के आधार पर आपको पढ़ेंगे। दूसरा आपका पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, टोटल राजनीतिक व्यवस्था क्या है, विश्व राजनीतिक व्यवस्था, विश्व का आधार क्षेत्र क्या है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, इसका नाम सुना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फटाफट कह देते लेकिन हम जानते नहीं क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, किस माध्यम से इसका निर्माण होता है, निर्माणकर्ता कौन है, कैसे कार्य करता है, कितने अंग हैं, क्या है, कब निर्माण हुआ इसका, इसके अंग क्या है। पहला अंग है इसका महासभा, 6 अंग होते हैं। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, 2 प्रमुख अंग हैं, बाकी सभी अन्य 4 अंग हैं उसके सहायक अंग कहलाते हैं। कार्य सारे कौन करेगा, संपूर्ण विश्व राजनीतिक व्यवस्था में वर्तमान है संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी कुल सदस्य संख्या है 193 सदस्य देश, 193 इस सदस्य देश के आधार पर काम करते हैं। कैसे, कौन स्थायी सदस्य है, कौन अस्थायी, अस्थायी सदस्य केवल 5 हमारी महाशक्तियाँ, बाकी सभी कैसे अस्थायी सदस्य, कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या है वो सारा कुछ आपस के अंदर। हम अब पहला विचारक है आपका जो है प्लेटो, उसका प्रारंभ करता हूँ। प्लेटो एक राजनीतिक विचारक है। कैसा राजनीतिक विचारक कि प्लेटो एक ऐसा निगमनात्मक विचारधारा देने वाला विचारक है जिसने समाज की परिदृश्यता का वर्णन किया। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। अपने गुरु के साथ एक घटना को ही प्लेटो ने अपनी राजनीतिक विचारधारा में सिद्धांत बना दिया कि प्लेटो का गुरु सुकरात था, तो किसी राजा के यहाँ राज कार्य करने वाला व्यक्ति था।